तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भी भारत से जो है ना बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है वो विदेशों में जाकर काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि आईटी ग्रेजुएट जो होते हैं वो उनकी जो पहली पसंद होती है वो यहाँ पर अमेरिका में, ब्रिटेन में काम करने की होती है और वहाँ पर उनको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं और वहाँ पर काम करते हुए उनकी इकोनॉमी में भी, उनके जीडीपी में भी वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत को यहाँ पर जो है ना आईटी कैपिटल बोल सकते हैं दुनिया की, और यहाँ पर जो है ना टैलेंट कैपिटल भी बोल सकते हैं कि भाई भारत से जो टैलेंट होता है वो पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया में यहाँ पर नाम करता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो, गूगल की कंपनी हो, उनके जो CEO है कौन है, वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं भाई वो। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो यहाँ पर जो अपना टैलेंट है वो यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। तो भाई इंडिया का जो नाम है वो बहुत ही अच्छा है इस मामले में कि भाई भारत से जो लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और यहाँ पर बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनको यहाँ पर ऊंचाइयों पर पहुँचा देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान यहाँ पर अपना नाम ऊंचा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी और चीज़ में, और वो है यहाँ पर भिखारी एक्सपोर्ट करने के मामले में। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो सऊदी अरब है उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि भाई यहाँ पर जो है ना अपने भिखारियों को कंट्रोल करो और यहाँ पर जो है ना जो तुम्हारे भिखारी सऊदी अरब में आ रहे हैं उनको यहाँ पर जो है ना मत भेजो। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ निकल कर आई है कि भाई यहाँ पर जहाँ इंडिया जो है वो एक टैलेंट कैपिटल है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भिखारी कैपिटल है। वैसे भी यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को तो एक्सपोर्ट करता ही था, कभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, कभी किसी और देश में, तो कभी कहीं पर। तो यहाँ पर ये तमगा तो मिला हुआ ही था कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब एक और तमगा मिल गया और वो है यहाँ पर बेगर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया की जो भिखारियों की जो राजधानी है वो यहाँ पर पाकिस्तान है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई क्यों यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से इतना चिड़ा हुआ है, क्यों यहाँ पर इतनी तगड़ी वाली वार्निंग पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि इंडिया से जो टैलेंट है वो बाहर जाता है और बाहर जो है ना नाम कमाता है, पैसा कमाता है और दुनिया में इज्जत कमाता है। तो भाई भारत की जो स्थिति है वो ऐसी है कि भारत से जो टैलेंट है वो बाहर जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, उन कंपनियों को यहाँ पर ऊपर उठाते हैं, उनको यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो भाई भारत का नाम तो ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो टेररिज्म में था ही कि भाई टेररिज्म यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ से जो है ना भिखारी भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो है ना कई सारे दूसरे देशों में। और ये जो भिखारी जाते हैं वो यहाँ पर उम्रा की वीज़ा पर जाते हैं, कुछ रिलीजियस पिलग्रिमेज की वीज़ा पर जाते हैं, जैसे कि ईरान, इराक और सऊदी अरब। क्योंकि देखा जाए तो इन तीनों ही देशों में यहाँ पर जो है ना मुस्लिम श्राइन्स और इस्लामिक रिलीजियस साइट्स जो है ना बहुत सारी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर इन साइट्स को विज़िट करने के लिए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो ना जो वो जा रहे हैं ना, जैसे ही वो यहाँ पर उन देश में उतरते हैं वैसे ही वहाँ पर वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि भाई ये दे दे, वो दे दे। मतलब कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही है। और ये चीज़ खुद यहाँ पर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है कि भाई यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दुनिया भर में से जो भिखारी पकड़े जा रहे हैं उसमें से 90% जो भिखारी है वो यहाँ पर पाकिस्तान के भिखारी है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाते हैं वो भीख मांगने के लिए जो है ना स्पेशली जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो मीडिया में ये सब बातें चल रही है, बल्कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी यहाँ पर इस चीज़ को मानती है। और उसमें से आती है सीनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो यहाँ पर ओवरसीज़ मामले को देखती है। तो उनके सेक्रेटरी है जुल्फ़िकार हैदर साहब, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें से ज़्यादातर का जो नंबर है वो यहाँ पर भिखारी है। यानी कि यहाँ पर कोई यहाँ पर प्लम्बर का काम करने जा रहा है, कोई यहाँ पर बिजली का काम करने जा रहा है, वेल्डिंग का काम करने जा रहा है, कोई आईटी सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम करने जा रहा है। लेकिन जो सब में ज़्यादा जो जा रहे हैं वो है यहाँ पर भिखारी। तो इन सबसे भी ज़्यादा जो लोग हैं वो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर इस देश में जाएंगे और भीख मांगेंगे। तो भाई यह जो भिखारी है वो इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं, इंटरनेशनल भिखारी, पाकिस्तानी भिखारी। और जुल्फ़िकार हैदर ने यहाँ पर यह भी कहा है कि भाई 3 मिलियन जो पाकिस्तानी यानी कि 30 लाख पाकिस्तानी इस समय सऊदी अरब में है, 1.5 मिलियन यहाँ पर UAE में है यानी कि दुबई वगैरह में है, और यहाँ पर लगभग 2 लाख जो पाकिस्तानी वो कतर में हैं। तो उसमें से भी जो ज़्यादातर है वो यहाँ पर जो है ना भीख मांगने के लिए जाते हैं। और ये जो लोग जाते हैं ना वो यहाँ पर विज़िट वीज़ा और जो पिलग्रिमेज वीज़ा है उसको यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ समय के लिए जारी किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो है ना इशू किए जाते हैं वीज़ा कि आप यहाँ पर जो है ना इतने टाइम तक रह सकते हो। तो इस पूरे टाइम में यहाँ पर वो कोई भी पिलग्रिमेज का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने का काम करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार एडमिट कर रही है कि भाई ज़्यादातर जो पाकिस्तानी विदेशों में जा रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर किसका है? भिखारियों का है।
और ये जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, तो हवाई जहाज़ तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक बोट में भर के भी जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर लैंड करते हैं तो भाई भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो यहाँ पर जो है ना जेब काटने की भी खबरें आई है कि भाई यहाँ पर जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का की, जो इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, उस जगह पर यहाँ पर जो है ना जेब काटने का काम किया गया है। और वो किसने किया गया है? पाकिस्तानियों ने किया है, कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जो है ना गए और वहाँ पर जेब काटनी शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने यहाँ पर ये भी बताया है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे जो नेशनल्स हैं पाकिस्तानी, वो यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों में रहते हैं, लेकिन उनमें से यहाँ पर जो है ना लगभग 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है ना वो भीख मांगने में इन्वॉल्व है, यानी कि लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या कितनी है? लगभग 22 से लेकर 23 करोड़ के बीच में है पाकिस्तान की जनसंख्या, इसके आसपास ही है। और उसमें से यहाँ पर जो है ना 1 करोड़ लोग यहाँ पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं इंटरनेशनल। वो कितना ज़्यादा होगा अपने आप में यहाँ पर चिंता की बात है। और यहाँ पर जो भिखारी है पाकिस्तान ये एक्सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये पिलग्रिमेज वीज़ा पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के जो भिखारी होते हैं उनको यहाँ पर एक मौका मिल जाता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना 2 तरह की जो है ना पिलग्रिमेज होती है इस्लाम में। एक तो होती है उम्रा और एक होती है हज। उम्रा जो चलता है वो पूरे साल जो है ना चलता ही रहता है, चलते रहता है, उसमें यहाँ पर कभी भी रुकावट आती नहीं है। लेकिन जो हज होता है वो यहाँ पर जो है ना साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और वो भी यहाँ पर ईद उल अज़हा के समय, या जिसको हम बकरीद कहते हैं, तो उस बकरीद के समय यहाँ पर जो है ना हज किया जाता है। तो इस दौरान यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ऐसे में यहाँ पर जो चोर होते हैं और जो यहाँ पर जेब कतरे होते हैं उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है कि भाई अब तो यहाँ पर जो है ना हमारी कमाई का टाइम है, ये कमाई का सीज़न है, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना इसका फ़ायदा उठाएं। तो बहुत सारे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर सऊदी अरब पहुँच जाते हैं और उनको यहाँ पर मौका मिल जाता है कि भाई यहाँ पर दबा के जेब काटी जाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान इस तरह के जो लोग हैं उनको भेजता है और वहाँ से उनसे जेब काटी जाती है। तो भाई यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से यहाँ पर 90% पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब ने इस चीज़ को लेकर वार्निंग दी है कि भाई सुधर जाओ, और जो भी तुम यहाँ पर लोग भेज रहे हैं उनको यहाँ पर जो है ना अच्छे से स्क्रूटनी करो, और किस मकसद से वो वहाँ पर जा रहे हैं उन सब का जो मकसद है वो यहाँ पर जानो कि भाई इस तरह की जो चीज़ है वो यहाँ पर चलेगी नहीं। हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन भी ज़रूर लेंगे। और वो एक्शन क्या होगा भाई? वो हो सकता है कि भाई जो सऊदी अरब है वो यहाँ पर जो है ना जो वीज़ा देता है पाकिस्तान के नेशनल्स को वो यहाँ पर कम कर दे, क्योंकि देखा जाए तो जो वर्क वीज़ा होता है उसमें यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है। तो वही जो पाकिस्तानी होते हैं जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं वो तो यहाँ पर जो है ना काम करने के मकसद से जाते हैं, और वो जो है ना यहाँ पर काम करते भी है। लेकिन जो यहाँ पर उम्रा के लिए, हज के लिए जो वीज़ा जो है ना इशू किया जाता है, तो भाई उस चीज़ का यहाँ पर जो है ना एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वीज़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, और इस तरह से जो है ना जाना इनके लिए सस्ता भी पड़ता है। तो सस्ते में यहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर जो है ना भीख मांगते हैं, और यहाँ पर वापस से जो है ना सऊदी से पाकिस्तान वापस से लौट जाते हैं। सऊदी अरब में तो यहाँ पर ये भी कहा है कि भाई हमारी जो जेलें हैं वो पाकिस्तान के भिखारियों से भर गई है, कि भाई यहाँ पर पकड़े जाते हैं और हम उनको जेलों में डालते हैं, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो भाई हमारी जो जेलें हैं वो यहाँ पर वैसे क्राइम से तो भर नहीं रही, लेकिन यहाँ पर भिखारी जो पकड़े जा रहे हैं उन सब से यहाँ पर जो है भर रही है। और यही चीज़ यहाँ पर जो ना इराक़ ने भी कंप्लेन कर दी थी कि भाई यहाँ पर जो इराक़ की जो सड़कें हैं उस पर जो है ना पाकिस्तान से आए हुए लोग जो भिखारी बन जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इराक़ और यहाँ पर सऊदी अरब, इन दोनों ने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से कंप्लेन की है। हालांकि देखा जाए तो ईरान में भी जो है ना इस तरह के जो है ना इंसिडेंट पकड़े गए हैं, और यहाँ पर भी जो ज़्यादातर जो भिखारी है वो यहाँ पर पाकिस्तान से ही है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो यूएई है उसने यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब के कुछ शहरों से यहाँ पर जो आने वाले लोग थे उनके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसको यहाँ पर जो है ना बढ़ा दिया। पहले यहाँ पर 22 थे, 22 शहरों से जो लोग आएंगे उनके ऊपर यूएई ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अब उसको यहाँ पर बढ़ाकर 40 से भी ज़्यादा कर दिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें जो है ना यूएई ने देखी, और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से जो आने वाले जो लोग थे उनको यहाँ पर जो है ना प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं वो सऊदी अरब तो जाते ही थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब उसकी जगह पर यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो यहाँ पर इंडिया के जो लेबर्स हैं और बांग्लादेश के जो लेबर्स हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहा है कि भाई यहाँ पर हम पाकिस्तान से नहीं मंगाएंगे बल्कि हम यहाँ पर इंडिया से और बांग्लादेश से मंगाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का जो कोटा होता था वो यहाँ पर धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, और इसका जो फ़ायदा है वो यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के जो लेबर्स हैं वो यहाँ पर उठा रहे हैं।
और इस चीज़ से यहाँ पर जो भारत के ऊपर जो है ना दिक्कत है, भारत के जो रिसोर्सेज के ऊपर जो दबाव है वो भी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं कि भाई जो सभी लोगों को पहुँच जाए। भाई 140 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है और इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देना ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉसिबल वाला काम है। तो भाई इंडिया जो है ना इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला टास्क है। तो भाई यहाँ पर जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, जैसे सऊदी अरब। सऊदी अरब की कितनी पॉपुलेशन, लगभग 2.5 करोड़ है और इंडिया की कितनी 140 करोड़ से भी ज़्यादा। तो वहाँ पर जो है ना इतना बड़ा एरिया है, उनको यहाँ पर मैनेज करना है, देश को चलाना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर जो है ना लेबर चाहिए। तो भाई ये जो लेबर है वो यहाँ पर अब पाकिस्तान से हटाकर अब यहाँ पर जो है ना इंडिया और बांग्लादेश से यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड किए जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया और बांग्लादेश का इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया मून पर चला गया है, इंडिया ने यहाँ पर चांद पर अपना परचम लहराया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर भिखारियों में अपना परचम लहराया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल जो भिखारी है वो पाकिस्तानी भिखारी है और यहाँ पर जो है ना बेगर्स कैपिटल अगर कोई सा देश है तो वो यहाँ पर पाकिस्तान है। और अभी तो इंतहा ये हो गई है कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो भिखारी है वो जापान तक जा रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो लेबर क्लास है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कि भाई उनके पास खाने पीने को नहीं हो रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना बेल आउट के ऊपर चल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना 7 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है IMF ने मंजूर कर दिया है। तो भाई पता नहीं अब जो है ना ये पाकिस्तान की जो हालत है वो कैसे पता नहीं कब सुधरेगी। इंडिया ने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो 1990 में कर दिए थे, लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दिक्कतें हैं पाकिस्तान में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कब तक बढ़ेगी पता नहीं है इस बारे में, लेकिन हाँ पाकिस्तान की मुश्किलें बिल्कुल भी कम होने वाली नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर जो भिखारियों का नंबर है वो यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।